हाँ, आदित्य नहीं आया था यार, वही तो मैं भूल गया था। सर हाँ प्रणाम। भाई। राम आदित्य, ठीक हो तुम? भैया 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 प्रणाम। अरे प्रणाम प्रणाम। और भैया क्या हाल चाल है? तो चलो देखो, आ, कहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था? हमने मौर्यन एम्पायर देखा था, एडमिनिस्ट्रेशन देख लिया था, और क्या क्या सोर्सेस से पता चलता है वो सारी बातें हमने देख ली थी। मैगस्थनीज की इंडिका, और कौटिल्य की अर्थशास्त्र, साथ ही साथ जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, लिटरेचर, उसके बारे में भी। ठीक है। और जो आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं, खास करके अशोक के जो पिलर एडिक्ट्स हैं और जो रॉक एडिक्ट्स हैं। पिलर एडिक्ट्स और रॉक एडिक्ट्स का मतलब है कि पिलर्स पे अशोक ने अपनी टीचिंग्स लिखवाई थी, उसी को धम्मा टीचिंग्स कहते हैं। धम्मा का एक्चुअली जो संस्कृत वर्ड है वो धर्मा है, धर्म। तो वो धर्म ही है जो धम्मा बोला जाता है। क्योंकि धम्मा को प्राकृत भाषा में बोला जाएगा, और उसको अगर संस्कृत में बोले या हिंदी में बोले तो धर्म बुलाएंगे, धर्मा बुलाएंगे। तो अशोक ने कुछ टीचिंग्स दी थी धर्म की। हम्म। वो धर्म कोई नया रिलीजन नहीं था। ऐसा नहीं था कि हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म के बाद अशोक ने एक और धर्म निकाल दिया, अशोकिज्म, है ना। ऐसा कुछ नहीं निकाला था अशोक ने। वो एक कोड ऑफ कंडक्ट था। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब जीने का तरीका, रहने का तरीका, आपको कैसे व्यवहार करना है, आपको कैसे रहना है, क्या क्या चीजें आपको दिन में करना चाहिए, क्या क्या चीजें आपकी जिंदगी में होनी चाहिए, आपका व्यवहार, आपका आचरण किस तरह से, यही सारी चीजें धम्मा में उसने बताई थी। तो वो मोरल कोड ऑफ कंडक्ट था जो अशोक ने लागू किया था अपने सारे सिटीजन्स के लिए, मतलब सारी पॉपुलेशन, सारी प्रजा के लिए। उसमें बहुत सारी टीचिंग्स थी। लेकिन उससे पहले हम समझ लें कि अशोक ने धम्मा या धर्म की बात करना शुरू कब से किया था। बुद्धिस्ट सोर्सेस कहते हैं कि अशोक अपने 100 भाइयों को मार करके राजा बना था, जो कि सही नहीं लगते, क्योंकि और कहीं जगह पर 100 भाइयों का उल्लेख नहीं आता है। हो सकता है बुद्धिस्ट सोर्सेस ने बढ़ा चढ़ा कर लिखा हो, बुद्धिज्म की जो महिमा है, गरिमा है, उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाने के लिए। ठीक है। सही मायने में उसके 6-7 भाई थे, हाँ, उसको मार करके वो राजा बना था, उनको मार करके। तो अशोक जब राजा बना, उसके 8वें साल, 8वें या 9वें साल में, जो भी था, 8 या 9 में था, उसने कलिंग का युद्ध लड़ा था। कलिंग जो कि आज का उड़ीसा है, जिसकी राजधानी तोशाली हुआ करती थी, और तोशाली एक इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर हुआ करता था मौर्य एम्पायर के अंदर। तो कलिंग वाले काफी रेजिस्टेंस दिया करते थे, बहुत मनमानी आनाकानी करते थे, मार बात बात मानते नहीं थे ज्यादा। कलिंग पावरफुल भी था, मतलब बहुत छोटा था कलिंग मौर्यन मौर्यन के हिसाब से। अगर आप मौर्य साम्राज्य के कंपैरिजन में देखो तो कलिंग वाज अ वेरी स्मॉल स्टेट, बट येट कलिंग वाज वेरी रेजिलिएंट एंड इट वाज वेरी पावरफुल। ताकतवर था वो। गोरिल्ला वॉर लड़े करते थे कलिंग वाले। गोरिल्ला वॉरफेयर में क्या होता है कि छुप छुप के सर लड़ाई किस करते पेज हैं। से पढ़ा रहे हैं? मैं जहां से छोड़ा था मैंने पिछली बार सुधांशु, मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये सारी चीजें बुक में नहीं मिलेंगी बच्चा, लेकिन हाँ, मैं टॉपिक बता दे रहा हूँ कहाँ पर है। ये देखो पेज नंबर 34, हाउ इम्पोर्टेंट वॉज द एम्पायर। उस टॉपिक से ऊपर देखो, अशोक के धम्मा में पैराग्राफ लिखा हुआ है, हाउ इम्पोर्टेंट वॉज द एम्पायर। उसके ऊपर धम्मा वाला जो अशोक का लिखा हुआ है। तो मैं चाहता था आप अशोक के धम्मा पॉलिसीज को जाने। अशोक महान इसलिए नहीं बोला जाता द ग्रेट, अशोक द ग्रेट, है ना, क्योंकि उसने कलिंग का युद्ध जीत लिया था। उसने जिंदगी में एक ही युद्ध लड़ा था, वो भी कलिंग का युद्ध। तो मैं बताया था कलिंग वालों के बारे में। कलिंग वाले गोरिल्ला वॉरफेयर लड़ा करते थे, गोरिल्ला तरीके से। एक होता है डायरेक्ट अटैक, सामने से एकदम बढ़िया आना। एक होता है छुप छुप के वॉर करना, उसे गोरिल्ला वॉरफेयर कहते हैं। छुप छुप के वॉर करने वाले खतरनाक होते हैं, आपको नहीं पता होता है कि कब वो हमला कर दे। आप जंगलों में जा रहे हैं, पचला पेड़ पर से 5-6-7 सैनिक कूद गए और आपके पीछे से तलवार भोंक दी। आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते पे सैनिक लेकर के, पहाड़ी से पता चला ईंटें, बड़े बड़े ईंटें आके गिरने लगे।
छुप छुप के वॉर कर रहे हैं गोरिल्ला, तो पता नहीं लगता था, तो कलिंग वाला वॉर करते थे। लेकिन फिर भी अशोक ने अपनी सारी ताकत लगाई, सारी आर्मी लगाई और कलिंग को हराया था। और कलिंग वॉर के बाद बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हुआ था, 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। 1 लाख उस समय बहुत बड़ी संख्या थी। उस समय का 1 लाख आज के 1 करोड़ के बराबर समझिए। तो 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। अशोक को ये देख करके हृदय परिवर्तन जैसा कुछ हुआ। अशोक ने हिंसा को फिर डिस्पाइस करना स्टार्ट कर दिया। डिस्पाइस करने का मतलब है हिंसा से घृणा करना शुरू कर दिया अशोक ने। ठीक है। उसके बाद अशोक ने बुद्धिज्म अपना लिया था, शांति का पाठ पढ़ाने लगा था अशोक। बुद्धिस्ट टीचिंग से इंस्पायर्ड होकर के अपनी एक टीचिंग बनाई उसने। उसने राजकाज नहीं छोड़ा था। कहा जाता है अशोक कुछ समय के लिए बाहर भी गया था जंगलों में बुद्धिज्म अपनाने के बाद, लेकिन वो वापस आया था। उसने अपना राजकाज संभाला वापस से। फिर उसने अपनी धम्मा यानी धर्म की जो टीचिंग्स हैं, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट है कि रहना कैसे है, खाना कैसे है, सारी चीजें, जिंदगी कैसे जी जाए, कोई नया धर्म नहीं बना रहा था वो तरीका बता रहा था, जीने का तरीका बता रहा था। इसी को हम लोग अशोक की धम्मा पॉलिसी कहते हैं। ठीक है। धम्मा मतलब धर्म, धम्मा प्राकृत में कहते हैं और उसको और ये संस्कृत में बताइए धम्मा मतलब धर्म है? हाँ धर्म, धम्मा धर्मी है। उसको प्राकृत में धम्मा बुलाया जाता है और संस्कृत में धर्म कहते हैं, दोनों एक ही बात है। तो अशोक की धर्म पॉलिसी है धम्मा पॉलिसी। उसने देखिए प्रचार कैसे किया अपने धम्मा पॉलिसी का। 2 तरीके से किया, पत्थरों पे लिखा करके, पिलर्स पे लिखा करके। ठीक है। कुछ बड़े पत्थर थे, कुछ छोटे पत्थर थे, कुछ बड़े पिलर्स थे, कुछ छोटे पिलर्स थे। बड़े पत्थर वालों को हम लोग मेजर रॉक एडिक्ट्स कहते हैं, माइनर रॉक एडिक्ट्स कहते हैं। पिलर्स वालों को हम लोग मेजर पिलर एडिक्ट्स कहते हैं, माइनर पिलर एडिक्ट्स कहते हैं। कुछ सेगमेंटेड सेग्रीगेटेड पिलर एडिक्ट्स भी हैं, वो सब आपको बहुत डिटेल में नहीं जानना है। इतना जानना है कि उसने रॉक्स और पिलर्स में अपनी टीचिंग गुदवाई। कौन सी भाषा में? प्राकृत। और स्क्रिप्ट कौन सी थी? ब्राह्मी। उस भाषा उन टीचिंग्स में क्या क्या था? अशोक के पहले रॉक एडिक्ट में देखने को मिलता है जो उसने लिखा था। अशोक के पहले रॉक एडिक्ट में पता है क्या लिखा था? उसमें उसने लिखा था कि आज तक मेरे किचन में 2 मोर और एक हिरन मारे जाते थे। मतलब खाना बनता होगा उसका, 2 मोर और सर एक हिरन मोर मरवा खाता के था वो। खाता होगा। हाँ, वो मोर का मांस वगैरह खाते रहेंगे। 2 मोर एक मांस मारा जाता, एक सर एक बात याद आई, लेकिन अभी बोलेंगे तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है शांत रहो, कोई बात नहीं। मोर ही नहीं बेटा, सारे जानवर के मांस खाए जाते हैं। सुअर के मांस खाया जाता है, बकरी का मांस खाया जाता है, गाय भैंस का मांस होता है। ठीक है। चिकन का मांस खाया जाता है ना, मुर्गी का। और उसके अलावा और वो उल्टा सीधा चीज खाई जाती है। सांप खाया जाता है। अगर आप कोरिया चाइना की तरफ चले जाओ तो वहाँ सांप खाया जाता है। चाइना में एक फेस्टिवल होता है, डॉग फेस्टिवल। पता है उसमें क्या होता है? उसमें कुत्तों को मार के उनका मांस खाया जाता है। वो लोग कुछ भी खा सकते हैं सर। चाइना में ये बहुत तो है। उल्टा सीधा खाया जाता है। ठीक है। तो वहाँ पे डॉग फेस्टिवल नाम की चीज होती है, डॉग मीट फेस्टिवल। उस फेस्टिवल में से पूरे बाजार में कुत्ते को मांस सर बिका वहीं से जाता तो है। आया था कोरोना, कोरोना चाइना यही से सब ही खा आया पी था, के। हाँ। तो कहा जाता है कि ज्यादातर यही माना गया, सही यही माना गया कि वुहान में कोई सुअर इतना, उअर। कोई चमगादड़ का सूप पी रहा था, तो चमगादड़ का सूप पी रहा था, फैल गया कोरोना धीरे धीरे करते करते। तो उल्टा सीधा चीज खाओगे तो वायरस तो आएगी फिलहाल। तो पहले रॉक एडिक्ट में लिखा है कि एक हिरन 2 मोर मारे जाते हैं मेरे किचन में अभी तक, लेकिन आज के बाद से ऐसा नहीं होगा। मैंने बंद करा दिया है। यानी मैंने जीव हत्या, मैंने एनिमल किलिंग, मैंने मीट ईटिंग बंद कर दिया आज से। अब मैं नहीं खाऊंगा मीट, क्योंकि मीट एक तरह की हिंसा है। और बुद्धिज्म अपनाने के बाद वो अहिंसा की बात करने लगा। ठीक है। उसके चौथे या तीसरे रॉक एडिक्ट में, तीसरे रॉक एडिक्ट में ये देखने को मिलता है वो अपने
जो प्रजा है, वो लोगों को बता रहा है कि जो एल्डर्स हैं, जो आपसे बड़े हैं, उनकी रिस्पेक्ट करिए। जो दूसरे रिलीजन के लोग हैं, जो दूसरे धर्म के या दूसरे संप्रदाय के लोग हैं, जो आपसे मेल नहीं खाते, आपसे अलग हैं, उनके साथ इज्जत से पेश आइए। तो यहाँ पे टॉलरेंस और सेक्युलरिज्म की टीचिंग दे रहा है अशोक। ठीक है। अशोक को सेक्युलर राजा भी बोला जाता है क्योंकि उसकी टीचिंग्स सेक्युलरिज्म वाली थी कि दूसरे धर्मों की रिस्पेक्ट करो और दूसरे संप्रदायों की रिस्पेक्ट करो, उनकी इज्जत करो, एल्डर्स की बात मानो और सोल्जर्स की बात की रिस्पेक्ट करो। टॉलरेंस की टीचिंग दे रहा है ना, सहिष्णुता की, टॉलरेट करो उनको, रिस्पेक्ट करो, सेक्युलरिज्म की। उसके बाद अशोक ने ये भी बोला है किसी रॉक एडिक्ट में, चौथे या पांचवें जो भी होगा, मुझे अच्छे से नंबर नहीं याद है, उस रॉक एडिक्ट में अशोक ने कहा है कि आप सब मेरे बच्चे हैं, क्योंकि वो राजा था तो प्रजा को अपना बच्चा मानता था। अब राजा को प्रजा का अपना बच्चा कहना ये दिखलाता है कि वो स्पेशल बॉन्डिंग एक तरह की फील करता था प्रजा के साथ, और प्रजा को अपना बच्चा कहना ये भी दिखलाता है कि वो उनका कैसे ख्याल रखेगा, एक पिता की तरह उनका ख्याल रखेगा। तो ये सारी टीचिंग्स हर जगह पर अशोक ने फैलाई हैं। अफगानिस्तान में मिलती है, यूपी में मिलती है, उड़ीसा में मिलती है, कर्नाटक में मिलती है। तो मतलब पूरे सब कॉन्टिनेंट में अशोक ने अपनी टीचिंग्स फैलाई हैं। कहीं पिलर पे लिखा हुआ है, कहीं रॉक्स पे लिखा हुआ है, यही सारी बातें हर जगह पे लिखी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि हर जगह पे अलग अलग बात लिखी हुई है, यही सारे कोड ऑफ कंडक्ट अलग अलग जगह पे लिखा हुआ है। एक रॉक एडिक्ट है जिसमें अशोक ने कलिंग वॉर के बारे में बताया है, रॉक एडिक्ट नंबर 13, 13 वाला जो रॉक एडिक्ट है उसने कलिंग वॉर के बारे में बताया है। 13 वाला शायद महाराष्ट्र में पड़ता है। तो अशोक ने अपनी धम्मा टीचिंग को क्या किया है, फैलाया है हर जगह पे। हम्म। उस समय कोई मीडियम तो होता नहीं था, मीडिया, मीडियम मतलब मीडिया, मीडियम सिंगुलर होता है और मीडिया प्लूरल होता है। तो मीडिया मतलब कोई ऐसा प्रचार का साधन नहीं था, न्यूज़पेपर नहीं था, टीवी रेडियो नहीं था, तो वो रॉक एडिक्ट्स में इंग्रेव करके, गुदवा करके अपनी टीचिंग्स फैलाता था। अशोक ने बांधा था एक सूत्र में लोगों को। और कलिंग वॉर के बाद, अशोक के पूरे शासनकाल में, कलिंग वॉर के बाद भी अशोक ने लगभग 40 साल शासन किया था। अशोक के बाद कलिंग वॉर, मतलब कलिंग वॉर के बाद 40 साल के शासन में कोई वॉर नहीं लड़ा उसने। पूरे 40-50 साल जब तक वो रहा, एक वॉर लड़ी थी कलिंग, उसके बाद कोई वॉर नहीं लड़ा और शांति का दूत बन गया, शांति स्थापित करने की कोशिश की। और ये कोशिश उसने अपनी धम्मा टीचिंग्स में की, धर्मा फैलाने के लिए की। और कुछ ऑफिसर्स अपॉइंट किए थे अपनी टीचिंग्स फैलाने के लिए, क्योंकि अशोक तो हर जगह पे जा नहीं सकता, तो उसने कुछ लोग अपॉइंट किए थे, ये सारी टीचिंग्स आपको फैलानी है। ठीक है। उन्हीं ऑफिसर्स को बुलाते हैं धम्म महामत्ता। धम्म का मतलब धर्मा, महामत्ता का मतलब महाअमात्र। महाअमात्र प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था। तो धर्म को फैलाने वाले मिनिस्टर, धम्मा टीचिंग्स को फैलाने वाले मिनिस्टर, धम्म महामत्ता। ठीक है, ये प्राकृत भाषा है। धम्म महामत्ता का नाम दिया था उन्होंने। मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा, आप टाइम मिले तो देखा करिए। डीडी नेशनल की एक टीवी सीरीज थी, टीवी सीरीज मतलब कई सारे एपिसोड्स हैं इसमें। जैसे वेब सीरीज आता है उसमें 10 एपिसोड होते हैं, 13 एपिसोड होते हैं एक सीजन में, ऐसे उसमें कई सारे एपिसोड्स हैं, पूरे ढेर सारे। उस टीवी सीरीज का नाम है भारत एक खोज। तो उसमें भारत एक खोज में वो जवाहरलाल नेहरू की किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के ऊपर बनी है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू ने पूरे इंडिया का एक तरह से संक्षिप्त ब्रीफ में इतिहास बताया हुआ है, और उसी के बेसिस पर इंस्पायर होकर के भारत एक खोज बनी है वो सीरीज। और भारत एक खोज में हड़प्पन सिविलाइजेशन से लेकर के इंडिपेंडेंस तक, 1947 तक सारे एपिसोड्स आपको मिलेंगे। तो आप विजुअली देखते हो तो ज्यादा पसंद में आता है, समझ में आता है। और एक चीज खास बात उसकी ये है कि वो किसी और टीवी सीरियल और मूवी की तरह नहीं है।
टीवी सीरियल और मूवी में क्या करते हैं ना, मसाला बनाने के लिए हिस्ट्री के साथ खिलवाड़ कर देते हैं, छेड़छाड़ कर देते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा दिखा देते हैं, है ना, ताकि सर आज मजेदार लिंक बन जाए। भेज दीजिएगा। हाँ मैं भेज दूंगा, पूरी वेब सीरीज में मिल जाएगी पूरी। उसमें कई सारे शायद 100 से ज्यादा एपिसोड होंगे उसमें यार। उसमें आपको हरप्पन सिविलाइजेशन, फिर आर्यंस का आना, पूरा एपिसोड एक्टिंग करके जैसे एक मूवी बनी है। उसके बाद आर्यंस, लेटर वैदिक काल, फिर मौर्य, अशोक, अशोक कैसे राजा बना ये भी दिखाया गया, अशोक ने बुद्धिज्म अपनाया, ये सब भी दिखाया गया है। उसके बाद सुंग रूलर्स का आना, फिर गुप्ताज आना, उसके बाद बाहर से आक्रमण हो रहा, अल बिरूनी, महमूद गजनवी, पृथ्वीराज चौहान, दिल्ली सल्तनत, रजिया सुल्तान, ठीक है। उसके बाद तुगलक, खिलजी, आमिर खुसरो, फिर मुगल्स, बाबर, अकबर, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिशर्स का आना, ये सारी चीजें उसमें अच्छे से दिखाई गई, पूरी हिस्ट्री दिखाई गई, कई सारे एपिसोड। तो वो देखना आप लोग टाइम निकाल करके, मैं लिंक भेज दूंगा, उसके कई सारे एपिसोड मिल जाएंगे। उसकी खास बात यह है कि उसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं किया गया है, कुछ छेड़छाड़ नहीं की गई है हिस्ट्री के साथ ज्यादा। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, एक दो पॉइंट, लेकिन जो हिस्ट्री है एज सच वो दिखाई गई है, ऐसे बहुत ज्यादा खिलवाड़ नहीं किया गया है। या तो मूवीज और टीवी सीरियल्स में खिलवाड़ कर देते हैं ना, कुछ भी मसाला बनाने के लिए उल्टा सीधा कर देते हैं। तो ये था अशोक की धम्मा पॉलिसी, ठीक है। मोरल कोड ऑफ कंडक्ट था, जीने का तरीका बताया था अशोक ने, धर्म फैलाया था, रॉक एडिक्ट और पिलर एडिक्ट्स के माध्यम से, पत्थरों पे गुदवा करके, पिलर्स पे गुदवा करके, पूरे सब कॉन्टिनेंट में, अफगानिस्तान से लेकर के उड़ीसा, उत्तर प्रदेश से लेकर के जम्मू एंड कश्मीर से लेकर के, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर से लेकर के कर्नाटक तक। उसमें सेकंड रॉक एडिक्ट में अ, चोला चेरा और पांड्या का नाम भी आता है। इसका मतलब अशोक जानता था कि साउथ में चोला चेरा और पांड्या रूल कर रहे हैं। चेरा को उसने केरला पुत्रा लिखा है, क्योंकि चेराज जो थे वो केरल वाले रीजन में राज्य करते थे, केरला पुत्रा बोला गया है। इसके अलावा चोला और पांड्याज भी थे, ठीक है। ये सारी चीजें हम लिख लेते हैं, अशोक धम्मा पॉलिसी थोड़ा सा, फिर आगे डिस्कस करते हैं।